क्या आप जानते हैं कि पिछले महीने सिर्फ एक रेलवे स्टेशन पर 52 लोगों को नियम तोड़ते हुए पकड़ा गया? यह आंकड़ा बताता है कि हमारी रेल व्यवस्था में कुछ गंभीर समस्याएं हैं। वाकई में चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या ये गोंडा रेलवे स्टेशन की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल ने एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें 37 पुरुषों को महिला कोच में, 13 लोगों को विकलांग कोच में और 2 अनाधिकृत विक्रेताओं को पकड़ा गया। हम ये तो बहुत गंभीर मामला लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बड़ी सामाजिक समस्या की ओर इशारा करता है? बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं पिछले हफ्ते ट्रेन से यात्रा कर रही थी और मैंने खुद देखा कि कैसे कुछ लोग महिला कोच में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं है, ये महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का सवाल है। और विकलांग कोच का मुद्दा भी कम चिंताजनक नहीं। एकदम सही। मैंने एक विकलांग यात्री से बात की थी जो बता रहे थे कि उन्हें कई बार खड़े रहना पड़ता है क्योंकि उनकी सीटें दूसरे लोग घेर लेते हैं। सोचिए, जिन लोगों के लिए यह विशेष सुविधा है, उन्हें ही इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो क्या आप मानती हैं कि सिर्फ कानूनी कार्रवाई से ये समस्या हल हो जाएगी? नहीं, कानूनी कार्रवाई तो एक पहलू है। हमें व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। स्कूलों में, कॉलेजों में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही रेलवे को भी अपनी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना होगा। और अनाधिकृत विक्रेताओं का क्या? उनकी समस्या भी तो समझनी होगी। देखिए, मैं समझती हूं कि यह रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन इसका समाधान है। रेलवे को छोटे विक्रेताओं के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। साथ ही स्टेशनों पर सस्ती और स्वच्छ खाद्य सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन इतने बड़े नेटवर्क में ये सब कैसे संभव होगा? देखिए, घोंडा रेलवे स्टेशन ने दिखा दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो बदलाव संभव है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, सीसीटीवी कैमरे लगाएं, डिजिटल शिकायत प्रणाली विकसित करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सोच में बदलाव। तो आप कह रही हैं कि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है? बिल्कुल, हम सभी को समझना होगा कि सार्वजनिक सुविधाएं हमारी साझा संपत्ति हैं। जब तक हम इसे अपना नहीं समझेंगे, तब तक वास्तविक बदलाव मुश्किल है। और याद रखिए, छोटे-छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे श्रोता भी इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे। हाँ, और याद रखिए, सुरक्षित यात्रा, सभी की यात्रा। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार। नमस्कार।